जाएंगे नहीं ओवैसी साहब? नहीं, वैसे साहब बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, मरते दम तक नहीं जाएंगे, ये हमारा ईमान है। साइकिल पर आए हैं तो वोट किसे दिया था भाई? अच्छा, भाई जिस राज्य से ओवैसी साहब आते हैं वहाँ बीजेपी की आज तक हुकूमत ही नहीं बनी। अब बताइए आप, आईएम और बीजेपी से समंदर के दो किनारे हैं, कभी एक नहीं हो सकते। नहीं विकास कहाँ हो गया भाई? तो 6 बार से तमाम गड्ढे पड्डे रोड बिल्कुल बेकार पड़े भाई। वोट करने की अपील की थी उन्होंने, तब भी आप लोग नाकाम हो जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है। अब बताइए इसका जिम्मेदार ओवैसी है क्या? ओवैसी साहब के क्या मालिक हैं या ठेकेदार हैं? उनको सिर्फ ओवैसी साहब ने अपने गठबंधन में शामिल किया था, ये उनको अधिकार इतना नहीं दिया था कि वो मेरी ज़िंदगी का फैसला लेंगे। हम तो अब बीजेपी हो, बसपा हो या एमआईएम हो, हम सिर्फ गठबंधन चाहते हैं। ये तो साहब पहले समाजवादी में कुछ अच्छा करा था। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद शाहरुख और आप देख रहे हैं जनसोच। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था, जिस पर कि मुसलमान और राजभर वोट जो हैं उन्होंने बहुत उम्मीद जता रखी थी कि हम आएंगे और अपना मुख्यमंत्री, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री चाहिए। 5 साल के अंदर अंदर सभी के अरमान जागे, सभी ने अपने अपने अरमान खुल करके दिखाए और अपनी अपनी बातें मीडिया में रखनी शुरू की, लोगों से बताई, लोग जुड़ना भी शुरू हुए कि हाँ, हर एक जाति का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा और हर एक जाति का उप मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन वो जो सपने थे वो अब चूर चूर हो गए हैं, क्योंकि ओपी राजभर जो हैं उन्होंने अपने जो संगठन है वो बीजेपी से उन्होंने मुलाकात की, जिसकी वजह से असीम वकार जो AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उन्होंने अपने आप को उस मोर्चे से अलग कर लिया है। अभी ओपी राजभर का कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि जिससे कि ऐसा लगे कि उन्होंने भी इस मोर्चे से या फिर AIMIM को अपने मोर्चे से अलग किया है। इस बात को हम जानने के लिए जिला संभल में हैं और AIMIM के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि उनके अरमानों पर किस तरीके से पानी फिरा है या वो इस मामले में, इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। आप स्वागत है जनसोच में। सबका नाम? जो संगठन बना था भागीदारी संकल्प मोर्चा, मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उसका हिस्सा, वो ओपी राजभर थे उसमें और AIMIM के चीफ यानी कि AIMIM पार्टी थी। अब ये दोनों आप हट चुके हैं, अब इस को आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो अब बीजेपी हो, बसपा हो या एमआईएम हो, हम सिर्फ गठबंधन चाहते हैं। AIMIM मतलब AIMIM का गठबंधन चाहते हैं? जो भी हो गठबंधन से हो। अच्छा, हाँ, अकेले नहीं लड़ सकते हैं ना, अकेले भी लड़ सकते हैं, लेकिन गठबंधन जो है वो बेहतर रहेगा, गठबंधन से ही चाहते हैं। हाँ, गठबंधन बेहतर रहेगा। लेकिन जो ये गठबंधन आपका भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें कि आपके अरमान थे सभी के कि 20 उप मुख्यमंत्री होंगे, 5 मुख्यमंत्री होंगे 5 साल में, तो वो तो अरमान आपके चूर चूर हो गए जी। तो उसे किस तरीके देखती है जनता या ओवैसी की समर्थक? समर्थक मतलब यही चाहते हैं जो पहले तो मतलब कोशिश यही रहेगी कि दिक्कत कुछ भी नहीं है, मतलब सिंगल भी लड़ने में, लेकिन गठबंधन जो है वो बेहतर रहेगा एमआईएम के लिए। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम फिरोज़ है। फिरोज जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस गठबंधन को टूटते हुए? हम बस यही कहना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को कोई यूपी के अंदर कोई पहचान नहीं थी उनकी, ना उनका कोई जनाधार था, लेकिन ओवैसी साहब के आने के बाद में उनको एक अलग पहचान मिली है और वो अपने मतलब के लिए गठबंधन में आए थे। उन्होंने आवाम को झूठे सपने दिखाए और जब वो फेमस हो गए सदर साहब के साथ रहकर, बाद में उन्होंने गठबंधन अलग कर दिया। ये बात क्यों कहता है हर कोई AIMIM का? क्या पश्चिम बंगाल में जो पीर ज़्यादा थे उन्होंने अपने आप को पॉपुलैरिटी बटोरी, फिर वो अलग हो गए। महाराष्ट्र में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते थे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। क्या अलग क्यों हो जाते हैं सब? अलग नहीं हो जाते हैं ना, कि ओवैसी साहब जो बात करते हैं वो बिल्कुल हक की बात करते हैं और बिल्कुल जो बात करते हैं वो बिल्कुल सच्चा वादा करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियां जो हैं उनको ओवैसी साहब के साथ देखकर उनको जलन महसूस होती है। इसी वजह से वो उनको बड़ा लॉलीपॉप दे देते हैं, झूठ का पुलंदा दे देते हैं, जिसमें वो लोग उनकी बातों में आके बैठ जाते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। ये अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। ये आपने महाराष्ट्र में भी देखा है और ये आपने बंगाल में भी देखा, और यही हाल ओम प्रकाश राजभर के साथ होएगा अगर उन्होंने ओवैसी साहब के साथ अगर उन्होंने ये गद्दारी करी है अपने मफाद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए, तो इंशाअल्लाह और ओम प्रकाश राजभर भी ख़त्म हो जाएंगे यूपी से। हाँ, ओम प्रकाश राजभर, बात ये है कि ओबीसी से हर कोई अलग क्यों हो जाता है? अलग नहीं हो जाता है ना, कि ओवैसी साहब जो करते हैं वो बराबरी की बात करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टियाँ जो होती हैं वो एक मतलब ये करती हैं, सपना दिखा देती हैं बड़ा। अब आप मुझे ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जब ओवैसी साहब के साथ आए थे तो ओवैसी साहब ने ये कहा था कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं,
ठीक है, तो आप ये बताएं मुख्यमंत्री से बड़ा कौन सा पद लेना चाहते हैं वो जो बीजेपी में जाना चाह रहा है? क्या बीजेपी उनको प्रधानमंत्री बना देगी? इस बात का मुझे सवाल वही तो बात है, जब ओवैसी कह रहे हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, जी। हमें सिर्फ हमारा उप मुख्यमंत्री चाहिए, जी। यही थी। जी। लेकिन उसके बाद फिर वो उन्होंने गठबंधन की तोड़ दिया और उन्होंने अभी कोई औपचारिक तरीके से, कोई सार्वजनिक तरीके से ऐलान नहीं किया है हम अलग हो गए। आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं हम अलग हो गए। नहीं, हमारी पार्टी के लोग तब कह रहे हैं उनका एक बयान जो था वो बहुत गलत था। ये बयान एक राष्ट्रीय, वो पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था कि बीजेपी में हो सकता है हम ओवैसी साहब को भी साथ ले जाएं। नहीं, वो ओवैसी साहब के क्या मालिक हैं या ठेकेदार हैं? उनको सिर्फ ओवैसी साहब ने अपने गठबंधन में शामिल किया था। ये उनको अधिकार इतना नहीं दिया था कि वो मेरी ज़िंदगी का फैसला लेंगे। ये सदर साहब का फैसला है, सदर साहब जो फैसला लेंगे वो बेहतर ही लेंगे। अभी गठबंधन की बात रही, अभी न्यूज़ पे ये उड़ रहा है कि हाँ वो अलग हो गए हैं। आगे देखो, राजनीति में इधर उधर होता है, आना जाना लगा रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ओवैसी साहब। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब, जब अभी राजभर की मीटिंग हुई थी स्वतंत्र देव सिंह से, तो ओवैसी साहब के पास बीजेपी से फ़ोन आया था अलग करने के लिए, तो उन्होंने आसीम बकार का बयान रिलीज करवा दिया कि हमने अपने आप को गठबंधन से अलग कर लिया। तो वैसे आसिम बकार साहब ने जो बयान दिया था वो इसीलिए दिया था। क्या बीजेपी के दबाव में दिया है? नहीं, बीजेपी के दबाव में नहीं दिया। क्या उन्होंने जो बयान दिया है वो इसलिए दिया है कि ओम प्रकाश राजभर का जो बयान था वो बहुत गलत बयान था कि हम वैसी साहब को भी बीजेपी में ले जा सकते हैं। वैसी साहब जाएंगे नहीं, ओवैसी साहब? नहीं, वैसी साहब बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, मरते दम तक नहीं जाएंगे। ये हमारा ईमान है, ये हमें भरोसा है कि सदर साहब जाएंगे नहीं। साहब का नाम? मोहम्मद हबीब। अच्छा, आपकी क्या क्या उम्मीदें थी इस संगठन से जो गठबंधन हुआ था? गठबंधन से यही था कि साथ में मिलकर काम करेंगे। अच्छा। उन्हें ऑफर भी दिया गया था। अच्छा। उन्होंने इनकार कर दिया, पता क्या हुआ ये पता नहीं क्या करा उन्होंने। अच्छा। तो एएमएम के जो कार्यकर्ताओं में जोश था वो अभी है? वो है और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है अलग होने के बाद में। अब तो गठबंधन के साथ बनना चाहते हैं हम, तो किसी कोई भी हो गठबंधन करना हमें। तो गठबंधन करना किस पार्टी से करना चाहते हैं? किसी से भी कर लेंगे, बीजेपी से? बीजेपी को छोड़ के। बीजेपी छोड़ के? हाँ। अच्छा, ओपी राजभर अगर दोबारा कहें तब? ये तो जी ऐसा है, ओपी राजभर जो हैं उन्होंने एक बयान दिया अभी, उसमें उन्होंने कहा कि शहनवाज हुसैन है बीजेपी के अंदर, तो वैसे क्यों नहीं जाएंगे अगर हम कहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और बीजेपी से समंदर के दो किनारे हैं, कभी एक नहीं हो सकते, इसका ध्यान रखना। समंदर के दो किनारे? बीजेपी को कभी समर्थन नहीं देने की बात कभी ज़िंदगी में नहीं ऐसा हो सकता। दो किनारे हैं समुद्र के, MIM और बीजेपी, ये कभी एक नहीं हो सकते। और जो बीजेपी के साथ जाना चाहे पार्टी, उसको हराने का काम करेगी AIMIM, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो बीजेपी के साथ जाएगी। और जो बीजेपी की दुश्मन है, चाहे वो समाजवादी हो, बसपा हो, अगर वो बीजेपी को हराने का काम करेगी तो वो MIM उसके साथ गठबंधन करने को तैयार है, जो बीजेपी को हराने का काम करेगी यूपी के अंदर, चाहे वो सपा हो बसपा हो। आप गठबंधन करिए, उस हिसाब से समाजवादी के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, इंशाल्लाह मिलकर हराएंगे। मुस्लिम क़यादत के साथ जो गठबंधन होगा उसी का डिप्टी CM बनेगा। मुस्लिम क़यादत का जो हमारी मांग है उत्तर प्रदेश की आवाम की, और जो भी चीफ मिनिस्टर बने जिस पार्टी से गठबंधन हो, गठबंधन की सरकार बने। गठबंधन की सरकार चाहते हैं आप। लेकिन कुछ जो विपक्ष वाले, आपकी जो विपक्ष में आते हैं, जैसे कि कुछ और लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि ओवैसी साहब की जो जहाँ उनका ज़्यादा वर्चस्व है तेलंगाना में, वहाँ तो वो कुछ बन नहीं पाए, यहाँ क्यों बनेंगे उत्तर प्रदेश मान करके? वो बनना नहीं चाह रहा है मेरा भाई, बनाना चाह रहा है। हाँ, बनाने की उत्तर बात। प्रदेश जो है यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 20% है। यहाँ मुस्लिम के वोट से सैफई में एयरपोर्ट बन जाता है समाजवादी हुकूमत में, लेकिन संभल का रोडवेज नहीं बनता मेरे भाई। बताइए आप, ओवैसी साहब जाएंगे क्या रोडवेज से? आवाम को परेशानी है, संभल की आवाम फैसला करेगी। आने वाले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट करने का काम करेगी इंशाल्लाह। संभल से कौन आ रहा प्रत्याशी? अभी जो पार्टी फैसला करेगी, जिला अध्यक्ष शदात खान साहब भाव्य प्रत्याशी दावेदार हैं मजलिस के, 8 साल से उन्होंने मेहनत की है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पार्टी मेहनत के दम पे टिकट देगी। और इलेक्शन के समीकरण बदलते रहते हैं। देखो, कोई मौजूदा मान लीजिए संभल में विधायक है, अभी आपका नाम? कासिम जी। 2022 में कौन आने वाला है? अभी इसके बारे में, हम इलेक्शन के बारे में 2017 में किसे दिया था वोट? हमने उसको दिया था, किसको? मुलायम सिंह को। हाँ। तो 2022 में नहीं देंगे? देखो, मतलब 2022 में इरादा बदल लिया क्या कुछ? ना। अच्छा, साइकिल को ही देंगे? ना। और ओवैसी की भी दे सकते हैं। ओवैसी को कह देंगे आप? ना, वो ये काम वो सब कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि वो तो बीजेपी के आदमी है। नहीं, बीजेपी का आदमी है। बीजेपी के आदमी ना, वो सब लोग यही कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि ओवैसी तो बीजेपी के आदमी है। नहीं, बीजेपी का नहीं।
और ये तो गलत ही कह रहा है। गलत कह रहे हैं लोग। अच्छा हम तो इनको ओवैसी को देंगे। अच्छा, ओवैसी को देंगे। 2017 में समाजवादी को दिया था, ओवैसी को देंगे। हाँ चलिए आप ये तो बता दीजिए। हम ना दे हैं? क्यों नाराज हैं आप? हाँ हम नाराज क्यों होंगे, हमें तो जो उनका नेता अच्छा लगेगा उसको दे देंगे। जो नेता अच्छा लगेगा। बस। अच्छा, ओवैसी साहब का क्या अच्छा मतलब क्या अच्छा लग रहा है ओवैसी साहब में? काम धंधे अच्छे हैं उनके। काम धंधे अच्छे हैं। अभी तो सरकार भी ना बनाई है, उन्होंने क्या कर दिया अभी? ना काम बढ़िया उनके। ये बताएं। बगैर सरकार के उनके इतने काम हैं। आप देख लीजिए तेलंगाना के अंदर उनके मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और टेक्नोलॉजी कॉलेज है, मतलब कम से कम 12 से 13 कॉलेज उनके अपने चल रहे हैं, जिनमें अकबरुद्दीन ओवैसी जो नर्सरी से लेके 12th तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि 18 से 20 हज़ार बच्चे मुफ्त पढ़ाते हैं पूरे, मतलब हर तरीके से वो काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से लेकर उनकी, और तुम्हारे क्या नाम है, बच्चों को फ्री बिल्कुल पढ़ाई, खाने का इंतज़ाम उनका स्कूलों में चलता है। खाने का ओवैसी के नाम से स्कूल चल रहे हैं, अच्छा हर चीज़। अच्छा, एक सवाल जो सभी ज़्यादातर करते हैं वो मैं करना चाहता हूँ। ओवैसी साहब को बी टीम क्यों कहा जाता है? देखिए ऐसा है ना, समाजवादी के लोग कहते हैं, उनकी दुकान बंद होने कोई नहीं कहता ना। समाजवादी पार्टी के अलावा बताइए कौन कह रहा है, आप बताइए। अब मेरा उन समाजवादी के लोगों से सवाल है कि जो ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहते हैं, कि वो 19 के अंदर तो ओवैसी साहब ने एक भी कैंडिडेट नहीं लड़ाया उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्होंने बल्कि ये कहा कि महागठबंधन को वोट करने की अपील की थी उन्होंने, तब भी आप लोग नाकाम हो जाते हैं, बीजेपी जीत जाती है। अब बताइए इसका जिम्मेदार ओवैसी है क्या? बताइए आप। उत्तराखंड में तो ओवैसी साहब ने एक भी प्रत्याशी नहीं लड़ाया, वहाँ बीजेपी की सरकार क्यों बन जाती है? सोचने वाली बात है। बिहार में आप कहते हैं कि बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई, ओवैसी साहब लड़े थे, तो आपको मालूम ही नहीं कितनी सीटों पे लड़े थे? बताइए आप, बताइए कितनी सीटों पे लड़े थे बिहार में? हाँ आप बताइए। 19 में कितनी जीत गई? 5। 11 गठबंधन की जीती हैं, लालू की और कांग्रेस की। कितनी हो गई? 11, 5, 16। 3 पे नीतीश और बीजेपी जो जीती, उससे पहले 5-6 पे जीती भी थी, जो 19 सीटों का रिजल्ट है। अब बताइए कैसा ओवैसी साहब ने बीजेपी की सरकार बनवा दी। और खुद जो तेजस्वी यादव है, लालू यादव के बेटे, उन्होंने कहा कि हमें MIM ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। नहीं, उनकी वीडियो है, आप उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, आप देख सकते हैं। आप बताइए आप कौन नुकसान पहुँचाया? लोग क्यों कहते हैं ये समझ में नहीं आ रही बात, मतलब कहीं है क्या ताल्लुक? ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिस राज्य से ओवैसी साहब आते हैं वहाँ बीजेपी की आज तक हुकूमत ही नहीं बनी। अब बताइए आप कहाँ बीजेपी का अभी तक नहीं हाँ, बनी? आप बताएं। जी, ये वो लोग, ये जो आपका वर्ड है कि ओवैसी साहब को जो है बीजेपी का बी टीम कहते हैं, तो ये बहुत पुरानी तोहमत हो गई। अच्छा, और ये एक नया शब्द तो निकाला जी। क्या, वो जो कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं ये लोग? नहीं, देखो सपना देखना हर इंसान सपना देख सकता है। सन 2014 में अखिलेश यादव ने भी सपना देखा था कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूं, नहीं बन पाए, ठीक है। 17 में, उसके बाद में क्या बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी सपने देखते हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो हर इंसान सपने देख सकता है। अभी AIM से जुड़े हुए लोग हैं जो वोटर हैं, उनको लोग कह रहे हैं कि ये सब मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, होना कुछ नहीं है। नहीं, सपने इंशाल्लाह हमारे पूरे होंगे, आज नहीं होंगे तो कल होंगे। और हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, और अपनी पार्टी को के साथ खड़े होने के बाद में इंशाल्लाह हम जिताएंगे अपने कैंडिडेट को। ये सदर साहब का फैसला। आपका नाम? मोहम्मद मोइन साहब, 17 से 21 आ गया, कैसे विकास हुआ संभल में? विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास कहाँ हो रहा है भाई? हाँ, तो 6 बार से तमाम गड्ढे पड्डे रोड बिल्कुल बेकार पड़े भाई। अच्छा, हाँ, तमाम गड्ढे हैं, रोड सही नहीं है। तो ये अभी हुए पहले से ही है? ये तो पहले से चले आ रहे हैं भाई। साइकिल पर आए हैं तो वोट किसे दिया था भाई? अच्छा, हाँ, 6 बार से विधायक रह चुके जो इस वक्त के विधायक हैं, हाँ, उनसे कभी शिकायत नहीं की आपने? बतेरी गरी नहीं सुनते भाई विधायक। गरीबों की कौन सुन लिया, साइकिल वालों की तो पैसे भी नहीं सुनते। वैसे भी नहीं सुनते? हाँ, अच्छा, साइकिल वाले को आप जिताते हैं? साइकिल वालों की नहीं सुनते। हाँ, 2022 में कौन आ रहा? अब ये तो भैया ऊपर वाले जाने साहब, ऐसा कैसे बता देंगे? बटन दबाने वाले की सलाह है? ना ऐसा नहीं बता सकते भाई, आगा कैसे कह देंगे? वोट मौके पे देखा जाएगा। मौके पर किसे देखा जाएगा? वो तो जब आएगा टाइम जब भी बताएंगे, ऐसा कैसे बता देंगे भाई? मतलब आपके शहर में गड्ढे हैं अभी? बिल्कुल। तो गड्ढे वाले ही चाहिए, कोई और चाहिए? नहीं भाई, अब तो विकास होगा ना, जिसे जो विकास करेगा उसे ही चुनेंगे। योगी आदित्यनाथ? ये तो भाई विकास, जो विकास करेगा योगी करे या कोई भी करे, योगी करेंगे नहीं देंगे, क्या बात है? कोई मना दी कोई है? मायावती की सरकार चल यही 2007 से 12 तक, 12-17 तक अखिलेश यादव की रैली, 17 से 21 हो गए हैं बीजेपी सरकार। किसने बढ़िया करा काम?
ये तो साहब पहले समाजवादी में कुछ अच्छा करा था। अच्छा, समाजवादी को देखना चाहिए। ठीक, किसे देखना चाहते हैं? अब तो साहब जब ये बताएंगे उसी टाइम पे तो बताएंगे। कोई आएगा जो अपना अच्छा ये कहेगा न कि हम विकास कराएंगे उसको वोट देंगे, जो विकास कराएगा उसको मिलेगा। अच्छा, तो वादे तो जो आपके विधायक है वो भी करते हैं, जो वादे आपके तो करते हैं, काम तो कोई नहीं करता भाई। भाई तो सब कर लेते हैं वोट के लिए। तो क्या बार इस बार वादों पे ही जनता खुश हो जाएगी, कुछ काम भी करवाएगी? तो काम कराएगी अब जनता, जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा। जो काम करेगा, हाँ बिल्कुल, योगी जी करवाएंगे तो इन्हें वोट मिलेगा, इन्हें जो मना दिए। फिर से आ रहे हैं संभल में, पिछली बार सेकंड रनर रहे थे यहाँ पे, इस बार क्या मौका देगी जनता? अरे ये तो टाइम बताएगा भाई, अभी ऐसा नहीं बताने की, ये टाइम पे देंगे हाथों हाथ, ऐसा नहीं बताने की। नाम आपका? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज जी, क्या लगता है 2022 में कौन आएगा? 2022 में वही साहब की सरकार बनेगी, ओवैसी साहब की सरकार बनेगी, गठबंधन से बनेगी। गठबंधन से बनेगी। हाँ, अच्छा, क्या लगता है 100 सीटों पे तो बोल रहे हैं, कितनी सीटें जीत सकते हैं? 40-50 सीटें जीतेंगे। 40-50 सीटें जीतेंगे, बाकी हारेंगे। हैं? बाकी 40-50 सीटें हैं वो हार 50 सीटें आ जाएंगी तो हिला देंगे वो यूपी को। अच्छा, हिला देंगे ये। और? अच्छा, अब गठबंधन कौन करेगा? ओबी राजभर से उन्होंने गठबंधन किया था, वो तोड़ के चले गए। गठबंधन यही करेंगे जो बीजेपी के एजेंट के उन्हें। अच्छा, जो बीजेपी के एजेंट की करेगी गठबंधन। समाजवादी करेगी। हाँ? और कौन करेगी? अच्छा, और अगर नहीं कर दिए तब? है मजबूरी बनी उनकी कर ली, मजबूरी है उनकी। और अच्छा, मुस्लिम वोट कहाँ को जाएगा? मुस्लिम वोट पर तो सरकार चला ही रहा हूँ अब तक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला संभल है और जिला संभल की विधानसभा सीट भी संभल है। यहाँ का रुझान हम जानने के लिए आए थे, जो कि गठबंधन जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था उसके ऊपर एआईएम कार्यकर्ताओं से राय लेने के लिए आए थे कि क्या उनके मन में इस वक्त चल रहा है पार्टी को लेकर और इस गठबंधन को लेकर के। लेकिन अब यहाँ पर हमें कुछ और लोग भी मिले जो आते जाते रास्ते पर मिल जाते हैं, उनका भी रुझान इसी तरह बन रहा है कि इनको देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करवाया है। और 2022 जब आएगा उनका मत तभी पता चलेगा कि वो देखना किसे चाहते हैं। और देखने वाली बात 2022 में होगी कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है, कौन मुख्यमंत्री बनता, कौन एमएलए बनता। तब तक के लिए देखते रहिए जनसोच। शुक्रिया।